हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है माधव डेली व्लॉग चैनल पे। तो आप लोग को आज मैं अपना बताने वाली हूँ रूटीन मेरे कान्हा का। तो वैसे तो अभी आधा रूटीन निकल चुका है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊँगी। तो मैं आपको ऐसा बताऊँगी जिससे आप कर सकते कान्हा का रूटीन। पहले मेरे कान्हा को मैं बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ, अपने कान्हा माधव को उठाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ नहाती हूँ, ऐसे वॉशरूम ऐसे नहीं करती कि मैं उठ के फटाफट कान्हा को उठा लूँ, ऐसे नहीं होता है। नहाने के बाद ही कान्हा को उठाया जाता है साफ़ सुथरे में। नहाने के बाद मैं कान्हा को उठाती हूँ और फिर उसके बाद उठाने के बाद घंटी बजा के, ताली बजा के और लोरी सुना के उन्हें प्यार से उठाती हूँ और उनको बिस्तर पे ही बैठा के उनको चादर उड़ा देती हूँ, तब तक उन्हें ठंडी ना लगे। और बाकी भगवान को नहला वहला के रख देती हूँ। फिर कन्हैया का मैं अलग से वो लेती हूँ, अलग से उनका बर्तन लेती हूँ जिसमें मेरे कान्हा नहाते हैं। तो पहले मैं पानी गर्म करती हूँ, जल होता है ना, तो जल लेके तो गैस पे रख देती हूँ पानी गर्म होने के लिए। फिर पानी गर्म होने के बाद मैं निकाल लेती हूँ, नॉर्मल लेती हूँ, ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं। एंड उसमें गुलाब जल डाल के, तुलसी का पत्र डाल के अलग से रख देती हूँ। उनका जो बर्तन होता है उसमें लाल चंदन से स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें चावल छिड़कती हूँ, कन्हैया को बैठाती हूँ, भजन लगाती हूँ और फिर उनका कपड़ा रखती हूँ साइड में और टावल निकालती हूँ। फिर उनको नहलाते प्यार से उन्हें रगड़ती हूँ। आराम से रगड़ने के बाद और नहा चुके उनको आराम से फिर उसी समय भजन चलता रहता है। मैं उनके लिए ये भजन चलाती हूँ। स्नान करावे जो वस्त्र उड़ावे, जो भोग लगाए वो लावो दो प्यारो। स्नान करावे जो वस्त्र उड़ावे, जो भोग लगाए। सो ऐसे कोई आ गया था इसलिए मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ा था। सो उसके बाद मैं ये भजन चला के जब उनका पूरा जल ख़त्म हो जाता है तो मैं उनको प्यार से उठाती हूँ। उठाने के बाद प्यार से उनके टाल से पोंछती हूँ। पोंछने के बाद जब उन्हें पोंछ देती हूँ, फिर उसके बाद फिर उनको टावल से उठाती हूँ, पोंछती हूँ, वस्त्र पहनाती हूँ और फिर सिंहासन पर उन्हें बैठा देती हूँ। सिंहासन पे बैठाने के बाद उनको काला टीका लगाती हूँ। देखो श्रृंगार करते हैं, तो मैं उनको बैठाने के बाद माला पहनाती हूँ, टोपी पहनाती हूँ, बांसुरी देती हूँ उनके पास और फिर मैं काला टीका लगाती हूँ, आईना दिखाती हूँ। इतना होने के बाद फिर आता है सारे भगवान का श्रृंगार करना। तो श्रृंगार में मैं क्या करती हूँ, पीला चंदन लेती हूँ। देखो पीला चंदन का सूख जाता है तो मैं उसमें गर्म पानी डालती हूँ जिससे वो घुल जाए। घुलने के बाद गर्म पानी रहता है, गरम होता है, नॉर्मल होता है, मैं लेती हूँ इस हाथ से और अपने कान्हा जी को लगा देती हूँ माथ पे लगाने के बाद इतना सा ख़त्म हुआ ही होता है। फिर उसके बाद हम चावल छिड़कते हैं। चावल छिड़कने के बाद मेरा जब इतना हो जाता है मैं आरती करती हूँ, सुबह भी और रात भी। और आरती करने के आरती कान्हा जी को मिश्री बहुत पसंद है, मैं मिश्री उनका अलग से बर्तन होता है, उनका पानी रखती हूँ, पानी में गुलाब जल डालती हूँ और एक तुलसी का पत्र रखती हूँ। और होने के बाद फिर उनका श्रृंगार उगार ये सब हो के बाती लेती हूँ। उनकी बड़ी सी वो होता है बाती, वो आरती करने वाला तो दिया, तो वो लेती हूँ, उसमें बाती बनाती हूँ, तेल डालती हूँ और उनके प्रसाद में मिश्री डाल के एक तुलसी का पत्र डालती हूँ और फिर आरती करती हूँ। आरती में ये वाला करती हूँ, मन में बसा करे तेरी मूर्ति। तो फिर उसके बाद उनकी आरती करने के बाद जितने लोग बोल रहे हैं इग्नोर करो सबको जो भी बोल रहे हैं। एंड आरती होने के बाद आरती रख देती हूँ, वो अपना मिश्री खाते रहते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं वो बैठे रहते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं उनको भोग लगाती हूँ। जैसे भोग में कभी दाल रोटी हलवा ऐसे खिलाती हूँ। और ये होने के बाद उन्हें खिलाने के बाद पानी पिलाने के बाद सुला देती हूँ। उन्हें 4 बजे उठाती हूँ, आराम से प्यार से उठा के सिंहासन पे बैठा के चाय पिलाती हूँ, तुलसी का पत्र डाल के। चाय पिलाने के बाद वो बैठे रहते हैं। फिर शाम की आरती करती हूँ, प्रसाद में नहीं चढ़ाती शाम को, सिर्फ ऐसे दिया में आरती करके मन में बसाकर जो सुबह करती हूँ वो मैं रात को भी करती हूँ।
ये आरती होने के बाद मैं करती हूँ, जैसे ही 8 बज जाते हैं मैं उन्हें कभी जो भी जैसे भोग होता है, दूध, ये मिश्री, माखन ये खिला के या हलवा खिला के उन्हें सुला देती हूँ और पर्दा बंद करती हूँ। यही था मेरे छोटे से रूटीन, मेरे माधव का छोटा सा रूटीन। बाय।